तब तक एक मैदान के अंदर आप देखें तो दोनों तरफ से खिलाड़ी तैयार है इस मुकाबले के लिए, इस घमासान के लिए। और करो ये मरो वाला मैच दोनों टीमों के लिए रहेगा, एक तरफ हर्षल और दूसरी तरफ से विजय यादव। तो चलते हैं आज के दिन के मैच नंबर 4 मुकाबला होगा बालाजी चैंपियंस और चैंपियन आनंद टाइगर के बीच आज के दिन का एक कड़ा संघर्ष आप जरूर देख रहे हैं। सब कुछ तैयार है, कॉम्बॉक्स से हमारे कमेंटेटर भी तैयार, संदीप मौर्य की आवाज आप जरूर सुनेंगे। हॅलो, सामन्याला सुरुवात होते। विजय जाधव आणि करण, पहिला चेंडू, अप्रतिम फटका, विजयच्या रडार मधील हा पीडीपीएल ब्रँडेड षटकार। जबरदस्त फटका होता, मनमोहक फटका। ज्या पद्धतीने ओव्हरपी चेंडू पाहिला, शफल क्रॉस झाला, चेंडूला स्वंग केलं आणि चेंडू मिडविकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधून सीमारेषे बाहेर जातोय। ब्रँडेड पीडीटीपीएल षटकार, अप्रतिम फटका। जी सुरुवात हवी होती या संघाला तशी सुरुवात विजय जाधव मार्फत। 6 धावांनी विजय जाधव आपला अकाउंट ओपन करतोय। नावाप्रमाणे चॅम्पियन फटका, चॅम्पियन आनंद टायगर स्पोर्ट्स या संघाचा। शोएब, पुढचा चेंडू हलक्या हाताने फक्त चेंडूला ड्राइव्ह करतोय। चेंडू पॉइंट क्षेत्रामध्ये, सुदैव डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र विजय जाधव पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचतोय आणि एक धाव मिळते। धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना पोहोचते ती 7 वर। 7 धावा। करण रावळे पंचांची अधिकृत गाड घेताना शोएब, पुढचा चेंडू। इथे मात्र चेंडूला कट केलंय। चेंडू फ्लाय स्लिप क्षेत्रामध्ये, शॉर्ट थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये चेंडू अडवला जातोय। तत्पूर्वी एक धाव घेण्याची संधी फलंदाज करणला। करण आपला अकाउंट ओपन करतो 1 धावेनी। धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना पोहोचते ती 8। विजयला जी 7 हवी आहे ती 7 देण्याचा प्रयत्न करतोय करण। जास्तीत जास्त स्ट्राइक रोटेट करून विजय वर जबाबदारी सोपवण्याचा प्रयत्न। पहिला पॉवर प्लेचं षटक शोएब मार्फत। श्री बालाजी चॅम्पियन संघाचा हा खेळाडू इथे मात्र पुन्हा एकदा शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न। स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू खेळतोय स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये। एकच धाव मिळते विजय जाधवला। विजय जाधव खेळतोय 8 वर। संघाची एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 9 वर। 9 धावा धावफलकावर। पहिल्या चेंडूवर 6 धावा अर्जित करून चांगली सुरुवात विजय जाधव मार्फत। शोएब, राइटम ओव्हर द विकेट। चेंडूला स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता। कव्हर पॉइंट क्षेत्रामध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण होतंय। फक्त एकच धाव,
एका धावेने धावफलक दुहेरीमध्ये पोहोचतोय 10वर. 10 धावा धावफलकावर. दुपारचं 70 आपण पाहतोय. शोएब षटकातील शेवटचा चेंडू. इथे मात्र मोठा फटका खेळतोय. फटका फसतोय. कैवल्य येतोय. कैवल्य कुठली चूक करत नाहीये आणि विजय जाधव याचा गडी मात्र बाद होतोय. विजय जाधव थांबण्याची गरज होती विजयला, मात्र मोठा फटका खेळण्याचा मोह आवरला नाही आणि त्याच कारणास्तव तो आपण पाहतोय झेलीच्या स्वरूपात बाद झाला. जास्त वेळ खर्च करू नका. प्रत्येक टीमला आम्ही सूचना करतोय आयोजकांच्या वतीनं. टायटल स्पॉन्सर स्वरा युवा ग्रुप, आदरणीय तुषार संके साहेब. लाईव्ह ब्रॉडकास्ट संतोष नाणेकर, tenniscricket.in. किट पार्टनर विश स्पोर्ट्स. मॅन ऑफ द सिरीज बाईक STS होंडा, धनंजय संके आणि तुषार संके साहेब. स्पेशल थँक्स to our sponsors TWJ Dominator, Swapnil Narvikar, Soham Packaging, Mr. Sakharam Sir, Oswald Builders. दुसरं षटक आणि दुसरं षटक हाताळण्यासाठी मोर्चे बांधणीवर गोलंदाजी मार्कवर आणला जातो एक दुसरा ट्रम्प कार्ड गोलंदाज कैवल्य पाटील. पहिलं षटक समाप्त झालं आणि पहिल्या षटकाच्या अंती 10 धावांनी सुरुवात करतो चॅम्पियन्स आनंद टायगर स्पोर्ट्स. पहिला चेंडूला काऊ कॉर्नर क्षेत्राच्या वरून खेळतोय सीमा पार. स्वरा युवा ग्रुपला मानवंदना देणारा, त्या स्टँडला मानवंदना देणारा ब्रँडेड PDTPL षटकार. अप्रतिम फटका. जशी विजयने सुरुवात केली तसाच हा मनमोहक फटका करण रावलीच्या बॅटमधून. 6 धावा धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 16वर. 16 धावा धावफलकावर. कैवल्य आडव्या बॅटना चेंडूला खेळतोय मिडविकेट क्षेत्रामध्ये. जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल 1 धाव पूर्ण होतोय आणि एकच धाव समाधान. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 17वर. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आगमन होते आमचे मित्र प्रशांतजी आदवडे. वेलकम. शुक्रिया संदीप मौर्य. संदीप मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए मराठी और हिंदी में इस मैच का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं. और सैंडी, इस वक्त अगर देखें तो वह करो या मरो वाला मैच है दोनों टीमों के लिए. अतिशय महत्वाचा सामना आहे दोन्ही संघांसाठी. कैवल्य डावखुरा फलंदाज प्रतापसाठी. यावेळेला चेंडूला पूल करतोय स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. डीप मध्ये चेंडू अडवला जातोय. तत्पूर्वी प्रतापला संधी आहे ती 2 धावा घेण्याची. मागच्या सामन्यामध्ये प्रताप हा क्रमांक 5 वर आला होता, मात्र यावेळेला तो क्रमांक 3 वर येतोय. संदीप, एक बार अच्छा डिसीजन लिया गया क्योंकि प्रताप को मैंने बहुत करीब से देखा है. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के तौर पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं. काबिल वाले खिलाड़ी है और थोड़ा ऊपर लेके है. थोड़ा तालमेल बनाने के लिए प्रीमियर लीग में थोड़ा समय जाता है. एक मैच हारने के बाद बिल्कुल बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और एक बार फिर कहते हैं ना कि बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा तो करते रहेंगे. कैवल्य पुढचा चेंडू. इथे मात्र चेंडूला ऑन ड्राईव्ह करतोय. चेंडू कार्पेटच्या साह्यानं चेंडू सीमा रेषे जवळ जातोय. सीमा पार होतोय. अप्रतिम चौकार. हे जे मैदान आहे ह्या मैदानाचं सौंदर्य सादर करणारा हा PDTPL चौकार आपण पाहिला प्रतापच्या बॅटमध्ये. और इसीलिए थोड़ा ऊपर भेजने का जो वो डिसीजन था तो वो बहुत बढ़िया था क्योंकि थोड़ा सा समय लेते हैं, उसके बाद में आक्रामक बल्लेबाजी करते बल्लेबाज.
तो थोड़ा सा समय इनको देना चाहिए। और विकेट ऐसी नहीं है कि पहली गेंद से आप चक्के चौके जड़ेंगे तो बात बनेगी, तो थोड़ा विकेट के ऊपर खड़े रहने की भी ज़रूरत है। और बल्लेबाज प्रताप शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। नक्कीच पालघर जिल्ह्यातील आणि या परिसरातील हे एकमेव असं मैदान आहे की खूप मोठ्या स्पर्धा या क्रिकेट ग्राउंडवर होतात। लेदरच्या क्रिकेटच्या मॅचेस देखील बऱ्याच प्रमाणात या मैदानावर होत असतात। मात्र ट्रेनिंगसाठी खूप मोठं व्यासपीठ उभं करून दिलंय तुषार संके साहेबांनी। इथे मात्र चेंडूला शॉर्ट आर्म पूल केलाय, पॉवरफुल, वंडरफुल, सुपरफुल, चीयरफुल अँड सक्सेसफुल PDTPL षटकार। क्या जबरदस्त टाइमिंग। फिलहाल मिडिल ऑर्डर एकदम पर गेंद थी, बल्लेबाज के पास मौका था, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में चढ़ लिया। प्रताप शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई, जहां आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए स्टैंड बना हुआ है, उस स्टैंड के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी पहले चौका एक अच्छा स्ट्रोक था, कॉपी बुक स्टाइल में खेले। उसके बाद में पैरों की तरफ गेंद थी तो बल्लेबाज ने अपने बाजू खोलने का जो मौका था उसका फायदा उठाया। और कोई भी हिंदुस्तान का बल्लेबाज जो है ना, पैरों की तरफ गेंदबाजी होती है ना तो नहीं छोड़ता है, नहीं बख्शता है। शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज की तरफ से। अप्रतिम फटकेबाजी। धावफलकावर धावा आहेत त्या 29 धावा, 29 धावा धावफलकावर। पहिल्या षटकात आपण पाहिलं तर 10 धावा आल्या होत्या, मात्र या 5 चेंडूमध्ये जर आपण विचार केला तर जवळपास 19 धावा अर्जित केल्या जात आहेत चॅम्पियन्स आनंद टायगर स्पोर्ट्स या टीम मार्फत। यांचे फलंदाज करण आणि प्रताप ही जोडी मैदानात। सैंडी और एक अच्छी चीज़ मैं देख रहा, करण रावरे को वो एक ऊपर मौका मिल रहा है और एक तरफ प्रताप को थोड़ा सा ऊपर भेजा गया, तो ये अच्छी रणनीति। आपने पहले मैच में ये सारी चीज़ें मिस की थी, तो तालमेल बहुत अच्छा बन गया है। अब दिक्कत आएगी बालाजी चैंपियन टीम के लिए, क्योंकि पहले विकेट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी आपने नहीं देखी, लेकिन दूसरे विकेट के लिए साझेदारी बिल्कुल पनपती भी। एक विकेट खोने के बाद रन संख्या अगर देखे तो बहुत बढ़िया तरीके से रन बना रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, बैटिंग बढ़िया, जबरदस्त दे धक्का, चेंडू सीमा पार, PDTPL चौकार। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल प्रताप। मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, इनको पता था कि गेंद रडार में है, स्लॉट में है, तो बिल्कुल इस वक्त खेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। एक दर्शनीय स्ट्रोक प्रताप का। नक्कीच प्रतापचा एकंदरीत क्रिकेटचा प्रवास जवळपास 14 ते 16 वर्षांचा असल्यापासून क्रिकेटचा एक चांगला खेळाडू म्हणून तो उदयाला आला आणि आज आपण पाहतोय की वयाची 30 वर्ष उलटून गेली आहे, मात्र जबरदस्त परफॉर्मन्स तो देतोय। धावसंख्या पोहोचते ती 33 वर। या षटकात 23 धावा अर्जित केल्या जात आहेत चॅम्पियन्स आनंद टायगर स्पोर्ट्स मार्फत। और प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ आपने अच्छी रणनीति बनाई है। एक विकेट खोने के बाद दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बीच मैदान पर चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट के लिए। और करण रावरे भी कमाल के खिलाड़ी है। अभी तक करण की बात करें तो इन्होंने एक छक्का जड़ा, लेकिन प्रताप जिनके बल्ले से एक शानदार छक्का और 2 चौके आए हैं और मेरिट के अनुसार बल्लेबाजी कर, मेरिट के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मागच्या सामन्यात कैवलीने चांगली गोलंदाजी केली होती, मात्र या षटकामध्ये त्यांनी 23 धावा खर्च केल्या। आता मात्र जबाबदारी सोपवली जाते ती पुन्हा एकदा शोएबवर, ज्यांनी पहिलं षटक हाताळलं होतं, 1 गडी बाद केला होता आणि 10 धावा खर्च केला होता। तो शोएब पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर। वैयक्तिक दुसरं, सांघिक तिसरं षटक हाताळण्याची जबाबदारी शोएबवर। करणसाठी बॅटची आतली कडा चाटून चेंडू यष्टीरक्षकाच्या जवळ जातोय। सुदैव म्हणावं लागेल, भाग्यरेषा साथ देते इथे करणची। पहिला चेंडू असं वाटलं होतं की विकेटचं पतन होईल की काय, मात्र किंचितचं अंतर दूर होतं। विकेट किपर आणि चेंडूचा टप्पा यामध्ये निर्धाव चेंडूची सांगता शोएब मार्फत। 33 धावा धावफलकावर। इथे मात्र शॉर्ट आर्म पूल, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल PDTPL ब्रांडेड षटकार। क्या कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर अब दोनों बल्लेबाजों द्वारा।
करण रावरे बहुत ही बेहतर खिलाड़ी है और इन्होंने देख लिया था कि टप्पा खाने के बाद उनकी तरफ गेंद आ रही है, बैकफुट पर थोड़ा सा इंतजार किया और खूबसूरती के साथ शरीर का अच्छा संतुलन बनाते हुए गेंद को पुल किया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रनों के लिए। छोटा पैक, बड़ा मौका, एक बार फिर धमाका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। जबरदस्त, दोन्ही फलंदाज आता मात्र सेट झालेत। तालमेल चांगला आहे, समन्वय चांगला आहे, फटकेबाजी चांगली आहे, चांगलं क्रिकेट घडतंय। फिलहाल सैंडी टाइटल स्पॉन्सर आप देख सकते हैं स्वरा युवा ग्रुप, तुषार सनके साहब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाइव ब्रॉडकास्ट टेनिसकेप.in। शोएब आखूड टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा पूल केलाय आणि आता मात्र काऊ कॉर्नर क्षेत्राच्या वरून सीमा पार, बॅक टू बॅक दूसरा ब्रँडेड PDTPL षटकार। वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर करण रावरे। इसीलिए मैंने कहा था कि इनको थोड़ा और ऊपर मौका दिया तो फायदा होगा टीम का। तो अच्छी रणनीति कप्तान द्वारा, छोटा तीर वार करे गंभीर। आपने 2 अच्छे स्ट्रोक खेले हैं और पिछले मैच में इससे पहले देखिए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी शोएब ने की थी। तो प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ आप रन बना रहे हैं, क्वालिटी बल्लेबाजी मैदान के अंदर होती भी। पहा, एखादा फलंदाज ज्या वेळेला फॉर्म मध्ये येतो ना, त्याच्या परफॉर्मन्सनी दुसऱ्याला प्रेरणा मिळते आणि ती प्रेरणा कुठे तरी फायदेची ठरते हे दाखवून देतो यावेळेला करण। कारण प्रतापने ज्या पद्धतीने फलंदाजीला बहर आणला त्याच पद्धतीने बहर आणतोय करण हा फलंदाज। इथे मात्र फक्त चेंडूला स्लाइसी कट केलंय, चेंडू फ्लाय स्लिप क्षेत्रामधून शॉर्ट थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये फक्त एक धाव, धाव संख्या पोहोचते ती 46 वर। शानदार बल्लेबाजी सैंडी मैदान के अंदर, 2 अच्छे स्ट्रोक, उसके बाद में गेंदबाज कमबैक करना चाहता है लेकिन सामने से करण रावरे जो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को स्टीयर किया था थर्ड मैन क्षेत्र में 1 रन के लिए। सेंसिबल क्रिकेट, प्रताप का बल्ला बोल रहा है, करण अच्छी पारी खेल रहे हैं। इस मुकाबले में चैंपियन आनंद टाइगर जो पिछले मुकाबले में कुछ गलतियां हुई थी वहां से सुधार लेके आए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। पहा, करणनी 2 षटकार खेळले, तदनंतर स्ट्राइक रोटेट करून स्वतःचा दबाव कमी केला, प्रतापला संधी दिली। एक सेन्सिबल आणि टेक्निकल क्रिकेट। हलक्या हाताने फक्त चेंडूला दिशा दिली आहे, गॅपचा फायदा आहे, 2 क्षेत्ररक्षक येत आहेत गली क्षेत्रामध्ये, मात्र तत्पूर्वी 1 धाव मिळते ती प्रतापला। एका धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 47 वर। 47 धावा फलकावर, धावांवर अंकुश इथे मात्र लावू शकत नाही श्री बालाजी चॅम्पियन्सचे गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक। और सबसे बड़ी बात है सैंडी, आपको विकेट चाहिए, विकेट नहीं मिल रहा। 1 विकेट से तो बात नहीं बनने वाली और दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी हैं। शोएब करणसाठी फुल टच चेंडू, स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र आडव्या स्वीप करण्याचा प्रयत्न सफल ठरला। चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेग क्षेत्राच्या सीमा पार, PDTPL चौकार। संदीप दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये आया PDTPL का शानदार फोर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर कर रहे हैं और खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। तो सही नसीहत देते हुए करण रावरे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की बात करें तो 3 ओवर का खेल और 3 ओवर में तालमेल बहुत अच्छा है। 51 1 विकेट के नुकसान पर चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट। हरीश पंड्या सर आणि प्रशांत आदवडे सर यांचा नक्कीच हात कोणी रोखू शकत नाही यमक जुळवण्यामध्ये। आणि आपण पाहतोय की 17च्या सरासरीनं 51 धावांचा टप्पा 3 षटकाच्या अंती पूर्ण करतोय तो चॅम्पियन्स आनंद टायगर स्पोर्ट्स हा संघ। उर्वरित 3 षटकामध्ये या चेंडूफळीमधील हे द्वंद्व युद्ध, हे बॅटल कशा पद्धतीने रंगतय या रणभूमीवर, या कुरुक्षेत्रावर, या ऐकूया हिंदी या भाषेमध्ये प्रशांत आदवडे सरांना। शुक्रिया बस संदीप मोरे। फिलहाल आप मराठी और हिंदी में इस मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे हैं। पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 और समय ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बीच मैदान पर जलपान के लिए खेल रुका हुआ है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है तो कुछ देर के लिए तो खेल रुकने वाला, लेकिन इसके बाद में आने वाले 3 ओवर में ज़्यादा बीच मैदान पर टीम मीटिंग आप ना करें, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। समय सबसे बड़ी बात है, वक्त जो है ना वो किसी के लिए नहीं रोकने वाला है। स्पेशल थैंक्स टू ऑल अवर स्पॉन्सर्ड TWJ डोमिनेटेड स्वप्निल नार्वेकर, श्याम पैकेजिंग मिस्टर सकाराम सर, द हॉस्टल बिल्डर मिस्टर रविंद्र मात्रे, राजेश सैनिटरी राजू भाई, रिच टू मनी ट्रेडिंग एंड
इन्वेस्टिंग मिस्टर पालघर जिल्ह्यामध्ये सर्वात मोठी स्वरा युवा ग्रुपच्या माध्यमातून क्रिकेटची टुर्नामेंट आयोजित केली आहे. पालघर जिल्ह्यामधील सर्व युवकांसाठी एक चांगली संधी आहे. युवा खेळाडू निर्माण व्हावेत त्या दृष्टिकोनातून ही अत्यंत महत्त्वाची टुर्नामेंट आहे. सर्व युवा खेळाडूंना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. गेल्या सामन्यामध्ये जो दबाव होता तो खूप वेगळा दबाव होता. मात्र यावेळेला एक फ्रीडमपणे मुक्तपणे खेळ सुरू आहे या दोन्ही खेळाडूंमार्फत. करण आणि प्रताप. करण अर्जुन की जोड़ी नहीं है, करण प्रताप की जोड़ी है. बिल्कुल इस वक्त करण रावरे और प्रताप मैदान के अंदर बैकफुट पे चले गए. गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट क्षेत्र में खेलते हुए. वैसे अगर देखिए तो कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे, थोड़ा सा मिस्टर स्ट्रोक था. बल्ले के ऊपर अच्छे से गेंद नहीं चल. देखिए रिएक्शन देखे करण रावरे की. और पहली दो गेंदों पर बढ़िया गेंदबाजी हुई है. निखिल बागुल जिनके ऊपर निगाह रहेगी, दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. नक्कीच एक चांगली बॉलिंग ऍक्शन आहे. दोन्ही फलंदाज वेल सेटल आहेत, मात्र सावध पवित्र्याने खेळतात. निखिल बागुल इस गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ. बल्ले के बीचों बीच गेंद है. डीप मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है इस वक्त लॉन्ग ऑन पर वैसे खिलाड़ी मौजूद है. डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी सैंडी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने. दर्शनीय स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक. अप्रतिम फटका. काऊ कॉर्नर क्षेत्राच्या वरून सीमा पार होतोय हा अप्रतिम PDTPL ब्रँडेड षटकार. तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर. और ये लगा PDTPL का शानदार सिक्सर. जबरदस्त स्ट्रोक और जाकर रन संख्या 59. क्या एक बार फिर साझेदारी है मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों द्वारा. करण रावरे और प्रताप. करण और अर्जुन की जोड़ी ने अभी तक कमाल कर दिया है. काफी ऑफ टाइम के बाहर से गेंद को अंदर की तरफ लेके आ रहे थे. जय पवार ने कहा कि यह वाइड बॉल है. मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या फिलहाल 60 रन चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. अभी तक 15 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी करण रावरे और प्रताप के बीच. इसके कॉन्सर्ट पर खेलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक है. डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे. प्रताप की पारी समाप्त हुई है. दूसरे विकेट का पतन. 8 गेंदों में सैंडी 24 रन बना के बैक टू द पेवलियन चले गए. लेकिन अपने टीम के लिए वो अच्छा प्लॅटफॉर्म इन्होंने बनाया है. नक्कीच कौतुक करण प्रतापचं. एक सेन्सिबल क्रिकेट खेळला. संघाला जी गरज होती त्या अनुषंगाने त्याचा पुरवठा केला. आणि आपण पाहतो की धावांचा डोंगर जो रचला गेला आहे. मी करण आणि प्रतापचं कौतुक करेन. संघासाठी खूप मोलाचं योगदान त्यांनी दोघांनी दिलंय. आता येणाऱ्या फलंदाजांनी नक्कीच करणला व्यवस्थित साथ देणं गरजेचं आहे. सैंडी इस ओवर में एक बार फिर आक्रामकता दिखाई थी. बल्लेबाज ने हमला करने का जो प्रयास किया गया था. एक बार प्रताप फंस गए. अमीर ने डीप मिड विकेट पर बहुत अच्छा कैच लपका और विकेट की सख्त जरूरत थी. बालाजी चैंपियन टीम एक बार फिर गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे थे. सामने से हमला हो रहा था, तब जाकर कंसंट्रेशन में कमी आती है. लेकिन मैंने निखिल को बहुत बार देखा है, दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. दूसरे विकेट का पतन हुआ है और प्रताप ने 8 गेंदों में 24 रन बनाए. एक अच्छी पारी. एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग. नक्कीच प्रतापचं देखील कौतुक करावं लागेल. निखिल बागुलचं देखील कौतुक करावं लागेल. कारण निखिलने एक चांगला ब्रेक थ्रू दिलाय. कारण धावांचा आलेख काहीसा उंच गेला होता, त्याला कुठेतरी थोडंसं
पूर्णविराम किंवा थांबवायचा प्रयत्न करणं गरजेचं होतं आणि तो प्रयत्न इथे मात्र निखिल बागुल मार्फत यशस्वी झाला. संदीप पिछले 2-3 मुकाबले की अगर बात करें तो पहले मैच में बहुत सारे रन बने, दूसरे मुकाबले में आपने बिल्कुल वो बल्लेबाजों का संघर्ष देखा, गेंदबाजी कमाल की हुई, तीसरे मुकाबले में बिल्कुल यहाँ मैच बराबरी पर रहा. क्या मैच था वो, रोचक मुकाबला था. गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज निखिल, नए बल्लेबाज हितेश. रितेश, ओहो बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा. अच्छे खिलाड़ी है रितेश, लेकिन सामने से आज निखिल बिल्कुल इस मुकाबले में जान डालते हुए मैच में कमबॅक करने का मौका मिला. पहा या अगोदर फलंदाजांनी बहारदार कामगिरी केली होती आणि निखिल बागुलनी येता लगेच 2 विकेट प्राप्त करून विकेटची हॅट्रिक वर येतोय तो निखिल बागुल. जबरदस्त प्रदर्शन केलं. फिलहाल एक क्रूशियल मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है जिसमें निखिल बागुल ने कमबैक किया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. अब जाकर देखिए क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं, राउंड विकेट आप गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगल क्रिएट कर रहे हैं. टप्पा खाने के बाद सैंडी वो बाहर की तरफ गेंद निकलते, अगेन द टर्न खेलने का प्रयास किया. रितेश बहुत अच्छे खिलाड़ी है, पिछले 2 सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब बड़े मंच पर आते थोड़ा रुक कर खेल सकते थे, उतना तो समय आपके पास था क्योंकि प्लेटफॉर्म बना हुआ है. लेकिन पहली गेंद पर हमला करने का प्रयास, वहां फंस गए रितेश. एक इंपॉर्टेंट विकेट मिलता हुआ निखिल बागुल को. निखिल बागुल ऑन हॅट्रिक. अतिशय महत्वपूर्ण संधी, एक चांगली संधी निखिलसाठी. ओहो सेलिब्रेशन विकेट कीपर कर रहे हैं. निखिल थोड़ा लेट रिएक्ट हुए हैं. टप्पा खाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल घुमाव था, विकेट कीपर इस वक्त बिल्कुल रिएक्ट होते हुए. क्या वहाँ फैजान है, बिल्कुल इस वक्त फैजान को मैं देख रहा हूँ. और दोनों अंपायर फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त जय पवार और मुन्ना पठान चर्चा कर रहे हैं. संतोष पिनिया मैदान के अंदर आए हैं. कुछ देर के लिए चर्चा तो होगी, सैंडी हमारे साथ चर्चा करने के लिए है. समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. अब देखते हैं ऑफिशियल का क्या डिसीजन आता है. जय पवार अपनी जगह पर जाते हुए, मुन्ना पठान भी अपनी जगह पर जा रहे हैं. और अच्छा ओवर निखिल का बहुत ही बेहतरीन और आउट दिया गया है. संतोष बैक टू द पेबल बिल्कुल जाएंगे. बहुत बड़ी सफलता का बिल्कुल यहाँ हैट्रिक पूरी की है निखिल बागुल. एक बड़े मंच के बड़े सरपंच है, अब इस ओवर में असरदार सरदार बने हैं और 3 विकेट लेने का कारनामा इन्होंने किया है. पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2023 सीजन 1. लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, कहानी में बिल्कुल ट्विस्ट बाकी है. थर्ड अंपायर का इशारा बिल्कुल हुआ है, तो अभी भी इंतजार करना पड़ेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच. सैंडी क्या कहेंगे, बहुत सारी चीजें हो रही है मैदान के अंदर. आता मात्र हा निर्णय तिसऱ्या पंचांच्या कक्षेमध्ये गेलेला आहे. आमचे ऑफिशियल तिसरे पंच टेक्निकल रूम मध्ये आहेत आणि त्यांच्याकडे हा निर्णय सोपवलाय मुख्य पंचांनी स्क्वेअर लेग पंचांकडे अपील नक्कीच थोडीशी चर्चा केली होती की एकंदरीत काय घडलंय आणि मुन्ना पठाण यांना जे वाटलं ते त्यांनी व्यक्त केलं की हा फलंदाज बाद आहे. तदनंतर खेळाडूंनी नक्कीच मागणी केली रिव्ह्यूची, बॅट्समॅन रिव्ह्यू आहे आणि त्यासाठी आपण पाहतोय की तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाते. बिल्कुल संतोष पिनिया बिल्कुल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी. दूसरी तरफ से अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाज है निखिल बागुल द्वारा, क्योंकि पहले 4 ओवर की अगर कहानी देखें तो 51 रन बने थे और उसके बाद में पहले 3 ओवर में 51. चौथे ओवर का खेल आप देख रहे हैं जिसमें निखिल बागुल को बुलाया गया था और इनके खिलाफ छक्का भी आया, लेकिन उसके बाद में बढ़िया गेंदबाजी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद थी. चौथी गेंद, 5वीं गेंद और 6ठी गेंद पर अब इंतजार करना पड़ेगा कि क्या हुआ है. चर्चा तो हो रही है बीच मैदान पर, सारे खिलाड़ी जिनकी निगाह स्टूडियो की तरफ है. करीबी मामला होगा और रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, टैकल करने के लिए गए थे. तो पहले रितेश ने कच्चा स्ट्रोक नहीं खेला, उसके बाद में अब संतोष पिनिया आए, अलग रणनीति के साथ मैदान के अलग माइंडसेट के साथ मैदान के अंदर आए थे और निखिल को टैकल करने, क्योंकि टप्पा खाने के बाद सैंडी उनकी गेंदें बाहर की तरफ निकलती है, टैकल करने के लिए गए थे. रत्ना तो बल्लेबाजी करना चाहते थे, तब जाकर विकेट कीपर फैजान ने जोरदार अपील की थी. विकेट कीपरच्या अपील नंतर सर्व खेळाडू आपण पाहतोय की जागृत झाले होते. गोलंदाजांनी देखील अपील सुरू केली, इतर खेळाडूंनी देखील अपील सुरू केली.
तब तक हमारे जो स्पॉन्सर्स है बिल्कुल इनकी तरफ जाएंगे। स्पेशल थैंक्स फॉर TWJ डोमिनेटर स्वप्निल नार्वेकर। स्वप्निल नार्वेकर सैंडी ऐसे हैं जो गुवाहागर से हैं, गुवाहागर रत्नागिरी से, और सुप्रीम चषक हो, एक बार फिर बारामती के बहुत बड़े टूर्नामेंट, अभी राष्ट्रवादी का टूर्नामेंट था, तो TWJ डोमिनेटर जो गुवाहागर की टीम, पालघर की टीम वहाँ खेलती है। स्वप्निल नार्वेकर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोहन पैकेजिंग, सकराम सर, और उसके साथ हॉस्टल बिल्डर्स मिस्टर रविंद्र महापरे, थैंक यू वेरी मच। राजेश सैनिटरीज, रिच टू मनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मिस्टर जैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच साहब, आपके बदौलत ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो रहा है। यतीन जाधव तारापुर, परेश महादेव घरत फुल टॉस बॉल, ए पैकेजिंग, SP स्पोर्ट, निसर्ग रिसॉर्ट्स। तो स्पेशल स्ट्रॉन्ग थैंक्स फॉर ऑल अवर स्पॉन्सर्स। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, एम्पायर का क्या फैसला है वो देखना बहुत जरूरी है। आउट दिया गया, संतोष बैक टू द पेपर जा रहे हैं, और हैट्रिक जिसका हम इंतजार कर रहे थे। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया है 60। विकेट की सख्त जरूरत थी। हर्षल, आप देख रहे हैं होंडो, एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ देखते हुए 60 रन, 4 ओवर का खेल, अभी भी सैंडी 2 ओवर का खेल आना बाकी है। यहां से तो लग रहा है बड़ा टोटल आएगा, लेकिन क्या वो 3 विकेट गिरने के बाद एक बार फिर कमबॅक करने का मौका गेंदबाजों को मिलेगा, यही सवाल। 60 रन, नक्कीच सर, या 12 चेंडूमध्ये कमबॅक करण्याची एक सुवर्ण संधी असेल ती श्री बालाजी चॅम्पियन्स या संघाला। 60 धावा झालेल्या आहेत, 4 षटकं समाप्त झाली आहेत, 60 धावा झालेल्या आहेत, 4 गडी बाद, 60 धावा। आने वाले 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। रुपेश कोहली, वैसे अगर देखिए सैंडी प्रारंभिक बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। उनकी खुद की जो टीम है उस टीम में बिल्कुल वो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी में अब गेंदबाज रोशन, इस ओवर की पहली गेंद, और सर पर अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेलते में टाइमिंग बढ़िया, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर, और ये लगा PDTPL 4। वन मोर, एक बार फिर बल्लेबाज की तरफ से जबरदस्त स्ट्रोक होता, पाहिलं होतं। आखूटप्प्याचा चेंडू आहे, थोडासा शफल झाला, क्रॉस झाला, आणि क्रॉस बॅटने आडव्या बॅटने खेळला, आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये जो स्वरा युवा ग्रुप पुरुषांसाठी स्टँड आहे त्या स्टँड कडे चेंडू जातोय, सीमा पार, ब्रँडेड चौकार। फिलहाल अपने बॉलिंग पार्ट पर रोशन तैयार, शानदार बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज करण रावरे। गेंद सवाल पूछा गया, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछालता, थोड़ी हरकत करती हुए गेंद, और लेग बाई का इशारा करते हुए यहाँ ऑफिशियल बीच मैदान पर आप देख सकते हैं मुन्ना पठान, बल्ले को लगी थी, बिल्कुल गेंद बल्ले को लगी थी, तो दोनों तरफ से इशारा होता था। पहले जय पवार ने बिल्कुल ये इशारा किया था, और मुन्ना पठान इशारा कर रहे, गेंद बल्ले को लगी थी तो 1 रन बिल्कुल मिलता था। बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए रुपेश कोहली। रोशन की अगली गेंद, पेबलिन एंड से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। रुपेश कोहली सैंडी ऐसे खिलाड़ी है जो बड़े शॉट खेलने वाले हैं। अब जाकर नो बॉल का इशारा हुआ, नो बॉल का इशारा हुआ, बिल्कुल इस वक्त वो साइड लाइन है उसको इनका पैर टच होता हुआ, तो बिल्कुल अगर यहाँ नो बॉल है तो हाथ देखिए, मुन्ना पठान साहब का हाथ है ना, एक बार फिर सर के ऊपर से घूमने वाला है, ये घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। फ्री हिटचा इशारा पंचांकडून। PDTPL पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट। लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ जाते हुए खिलाड़ी बिल्कुल केवल ने गेंद को उठाया, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने के लिए पर्याप्त समय था, और 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 68 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर हुई है, लेकिन सैंडी विकेट गिरने के बाद जो बिल्कुल कमबैक करने का अवसर है उसका फायदा उठाने की जरूरत है। रोशन तैयार, करंट राउंड सेट बल्लेबाज है, स्ट्राइक रन पर रुपेश कोहली, फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर और लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। इसके कौड़ी बल्ले से खेलते हुए केवल ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर रखा, कॉर्नर पर शानदार फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ।
69 रन। यहां से अगर देखें तो खेल में बदलाव हो रहा है और दोनों बल्लेबाज फिलहाल शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए। 69 for 4। टपकाने के बाद थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और वाइट बॉल का इशारा। संडी हमारे साथ जुड़ेंगे। संडी, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है और 5वें ओवर का खेल, इससे पहले 69 हाईएस्ट स्कोर था, अब बल्लेबाजी करने वाला टीम का उसको क्रॉस किया है आज बल्लेबाजों ने। ये 80+ जाएगा स्कोर। स्ट्राइकर इन पर फिलहाल बल्लेबाज तैयार करण राव ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग में देखें इस वक्त फ्लाइंग स्लिप 1 पॉइंट, उसके साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर डीप में एक बार फिर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर खेलते हुए टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। हर्षल इस वक्त बॉडी लाइन पर लॉन्ग ऑन पर मौजूद है और रूपेश कोहली भाग रहे हैं। विकेट के बीच सैंडी अच्छी दौड़ लगाते हुए, इनको मालूम है करण रावरे का बल्ला बोल रहा है तो भागने की जरूरत है। विकेट के बीच अच्छी दौड़, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। चांगला रनिंग बिटवीन द विकेटचा प्रयत्न आणि तो सफल ठरला। 2 धावा पूर्ण केल्या। करणला योग्य साथ रुपेशची मिळते। 72 पर 4। ये गेंद लेग स्टंप की तरफ जाते हुए मुन्ना पटन हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइट बॉल का इशारा करते हुए। रन संख्या 73 for 4। अब जाकर देखे मिस्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं बीच मैदान पर। वाईटचा इशारा पंचांमार्फत झाला। या षटकामध्ये आपण जर पाहिलं तर 2 चेंडू वाईट गेले, 1 नो चेंडू देखील हाताळला गेला। एकूण 3 अवांतर चेंडू पडलेत या षटकामध्ये। रोशन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है पैरल से गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर थी, बस कोहली की तरफ, बॉर्डर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर करण रावरे के पास। 5 ओवर का खेल, 74 for 4। अब जाकर इस ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल रहा है, जिसमें मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ सैंडी सर बीच मुकाबले में अगर देखें तो रन चौके के साथ, छक्के के साथ भी आया। बिल्कुल इस ओवर में स्पीड अप करा थोड़ा सा। चौका आया था पहली गेंद पर और ज्यादा वक्त ना ले, बिल्कुल इसके बारे में चर्चा। संडी 5 ओवर में रन संख्या फिलहाल 74 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदें अभी भी आना शेष है। यहां से बिल्कुल आप 80 का आंकड़ा तो बोल रहे हैं, प्रेडिक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या ये निर्णायक ओवर गेंदबाज अच्छा फिनिश करेगा, ये भी सवाल है। आता एका बाजूला आपण जर पाहिलं तर तळपती तरवार एक वेल सेटल बॅट्समन करण आहे आणि त्याच्याकडे स्ट्राईक आहे आणि त्याला योग्य साथ देणारा फलंदाज रुपेश हा अष्टपैलू खेळाडू आहे। या दोघांची जोडी जर चालली या षटकामध्ये तर एकंदरीत 10-12 धावा किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त धावा ते अर्जित करू शकतील। मात्र निखिल बागुल असा गोलंदाज आहे ज्याने विकेटची हॅट्रिक मागच्या षटकामध्ये घेतले, तो देखील एक टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो। जर त्याने चांगली गोलंदाजी केली तर 6 धावा देखील तो देऊ शकत नाहीये, असा तो गोलंदाज आहे। और करण रावरे 35 पर खेल रहे हैं, तो दोनों खिलाड़ी बिल्कुल गेंदबाज रिदम में है, बल्लेबाज फॉर्म में है, मजा आएगा। पिछले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी गेंदबाज निखिल बागुल ने। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को एक बार फिर खेलने का प्रयास किया गया था। एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया फील्डिंग हुई है और दोनों रोशन इस पर एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन लेने का अवसर है, लेकिन हमारी सांसें गले में अटकी हुई थी। मौका बिल्कुल था, बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अच्छी कोशिश रोशन द्वारा। नक्कीच चांगला प्रयत्न केला त्यावेळेला क्षेत्ररक्षकाने आणि मी कौतुक करेन कारण संघासाठी जवळपास 3 धावा देखील त्याने वाचवल्यात। रुपेश कोहली ऑन स्ट्राइक, निखिल बागुल गेंदबाजी करेंगे। 5 गेंदों का खेल इस ओवर में शेष। रन संख्या 75, 75 लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट तो नहीं कर पाए हैं। गेंद कैप पे जाते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, चाहे तो दूसरा भी बन सकता था, लेकिन करण रावरे 36 पर खेल रहे, इसीलिए अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश। ये रणनीति बिल्कुल सही है इस वक्त करण रावरे द्वारा। नक्कीच स्वतःचा अर्धशतक कोण पूर्ण करू इच्छित नाहीये, सगळेजण प्रयत्नशील असतात, मात्र काही ठराविक खेळाडू ते यशस्वी होत असतात। पाहिजे करण आपला अर्धशतकी खेळ सादर करतोय का? 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर निखिल निर्णायक ओवर गेंदबाजी करते हुए। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, उसके साथ अगर देखिए फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। इस वक्त गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट पर बॉडी पर खिलाड़ी मौजूद है। रिवर्स स्वीप
ये क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के अंदर करण रावरे, वारे वारे आपके वारे नारे कमाल कर रहे मैदान के अंदर करण रावरे, मॅग्निफिसंट स्ट्रोक. नक्कीच कौतुक करावं तितकं कमी आहे. पहा उजव्या बॅटने देखील तशीच ती तळपती तलवार झळकतोय आणि ज्या वेळा डावी बाजू करतो त्यावेळेला तशीच तळपती तलवार तो सादर करतोय. अप्रतिम फलंदाजी आणि प्रत्येक सादर करणारा ब्रँडेड PDPL षटकार. रन संख्या 82, 4 विकेट के नुकसान पर. वैसे कद इनका छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी है. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर. फुल टॉस गेंद ऑन सर पर खेलते हुए गैप पे खेलते हुए डीप मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात. जब तक की गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाज क्या 2 रन मुकम्मल करेंगे. बिल्कुल यहां 2 रन मुकम्मल करने की कोशिश, लेकिन रूपेश अपना विकेट सैक्रिफाइस करने वाले, क्योंकि करण रावरे के लिए वो स्ट्राइक देना चाहते हैं. एक बार फिर स्ट्राइक रेंज की तरफ लेके आना चाहते हैं. तो रूपेश कोहली बैक टू द पेवेलियन. सैंडी अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है. नक्कीच करणच्या खेळीसाठी किंवा त्याच्या अर्धशतक पूर्ण होण्यासाठी इथे मात्र कुठेतरी तडजोड केली जाते ती रुपेश मार्फत. कौतुक करेन ती रुपेशचं. धावफलकावर धावा जर आपण पाहिल्या तर एकूण पोहोचतायत त्या 83 धावा. 43 वर खेळतोय तो करण. 7 धावा आवश्यक आहेत त्या अर्धशतकासाठी. और सैंडी 2 गेंदों का खेल अभी भी बस शेष है इस इनिंग में. 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर. आज आपण हॅट्रिक देखील पाहिली आहे. आता अर्धशतकी खेळी देखील आपण पाहू शकतो, मात्र ते चित्र दिसेल का. दूसरे के लिए वापस आ रहे. थ्रो बहुत अच्छा था कि तीसरे के लिए वापस आएंगे, तीसरे के लिए वापस तो बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यहां खतरा भी है. और थ्रो क्या हो रहा है, खराब फील्डिंग. 4 रन. जहां जिथे 1 धाव अपेक्षित होती तिथे 4 धावा झाल्या. 1 रन और की रन आउट बिल्कुल वो होना चाहिए था, लेकिन वहां 4 रन मिले हैं. मतलब आप बांट रहे हैं, ये एक बार फिर बांटने का समय नहीं है. 47 वर पोहोचलाय तो करण. 47 धावांवर खेळतोय करण. एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 87 धावा आणि 47 वर खेळतोय करण. शानदार बल्लेबाजी अभी तक करण रावरे ने की है. अब सवाल यही है, एक तरफ आपने इसी मैदान पर इसी मैच में हैट्रिक देखी है, क्या अर्धशतक बनने वाला है. बिल्कुल बहुत करीब है. 47 पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज करण रावरे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. फुल टॉस गेंद रिवर्सिव खेला गया. गेंद पॉइंट क्षेत्र की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है. कई बल्ले गेंद को एक बार तरफ आए, गेंद को रोक लिया, लेकिन करण रावरे जिन्होंने 48 रन जरूर बनाए हैं, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है. 2 ऐसे बंदे हैं, एक तरफ निखिल बागुल और सैंडी दूसरी तरफ से अगर देखें तो बल्लेबाज करण रावरे ने प्रभावित किया. शानदार बल्लेबाजी की है. एक तरफ अच्छी गेंदबाजी भी हुई. तो टोटल स्कोर बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे. 88 रन बन गए हैं और अब टोटल बहुत बड़ा बन गया है. मुकाबला अगर देखें तो बालाजी चैंपियन आनंद टाइगर के बीच है. और तो मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, आज चैंपियन आनंद के सारे खिलाड़ी को आप जल्दी मैदान के अंदर आइए. और दूसरी तरफ से बालाजी चैंपियन, आपको भी जल्दी एक बार फिर मैदान के अंदर आपके जो प्रारंभिक जोड़ी है उसको भेजना पड़ेगा. और मुन्ना पठान जय पवार की जोड़ी धीरे धीरे मैदान के बाहर आ रही है. हम एक बार फिर जाएंगे संदीप की तरफ और बताएंगे आपको इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए जो हमारे स्पॉन्सर का योगदान है. धन्यवाद. तर प्रथमच एक आगळं वेगळं आणि खूप मोठं आयोजन आपण पाहतोय. स्वरा युवा ग्रुप प्रेझेंट PDTPL पर्व पहिलं सीझन 1 ही लीग स्पर्धा. टायटल स्पॉन्सर स्वरा युवा ग्रुप आदरणीय तुषार संके साहेब. लाईव्ह ब्रॉडकास्ट पार्टनर tenniscricket.in संतोष नाणेकर अँड टीम. किट पार्टनर विश स्पोर्ट्स. मॅन ऑफ द सिरीज आकर्षक बाईक STS होंडा धनंजय संखे आणि आदरणीय तुषार संखे साहेब. स्पेशल थँक्स स्पॉन्सर्स TWJ डॉमिनेटर्स स्वप्नील नारेविकर सर, थँक्यू. सोहम पॅकेजिंग मिस्टर सखाराम सर, थँक्यू. ओसवाल बिल्डर्स, थँक्यू. मिस्टर रवींद्र म्हात्रे बंड्या सर, थँक्यू. नगरसेवक पालघर नगर परिषद.
राजेश सनितरी, राजूभाई, थैंक यू. रिच टू मनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मिस्टर रोशन जैन सर, थैंक यू. थैंक यू यतीन जाधव सर, तारापुर, थैंक यू. परेश महादेव घरत, आर्किटेक्ट, पालघर, थैंक यू. फुल टॉस बॉल ए पैकेजिंग, थैंक यू. एसपी स्पोर्ट्स पंकज पाटील सर, थैंक यू. निसर्ग रिसॉर्ट्स केवल पाटील सर, थैंक यू. आणि स्पेशल थँक यू या आमच्या आयोजनासाठी हे जे मैदान आहे ते उपलब्ध करून दिल्यासाठी PDTS कमिटी आणि स्पेशली बिपिन पाटील सर. त्याचप्रमाणे विश स्पोर्ट्स मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट फिल्डरसाठी आकर्षक ट्रॉफी दिल्याबद्दल विश स्पोर्ट्सचा स्पेशल थँक्यू. आणि तुषारजी संके सर, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट फिल्डर्स एअर कूलर्स देण्यासाठी स्पेशल थँक्यू. स्पीडअप करायचं आहे, क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. मी विनंती करतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला आणि फलंदाज मैदानाच्या आत पाठवायचे आहेत फलंदाजी करणाऱ्या संघाने. स्वरा युवा ग्रुपच्या माध्यमातून पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2023ची अत्यंत भव्य आणि दिव्य अशा प्रकारची प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट या ठिकाणी आयोजित केली जाते आहे. आणि या भागातील अनेक चांगले एक अष्टपैलू अशा प्रकारचे खेळाडू आहेत. आणि म्हणून या अष्टपैलू खेळाडूंना कुठेतरी त्यांना एक त्यांच्या अंगातील जे कलागुणांना एक वाव मिळावा, त्यांना एक व्यासपीठ निर्माण व्हावं आणि त्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी एक युवकांना एक चांगली संधी आहे. आणि निश्चितच या भागातील तरुणांना ही एक स्वर्ण संधी आहे. आणि मला आशा आहे की या स्वरा युवा क्रिकेट याच्या माध्यमातून अत्यंत चांगलं नियोजन, अप्रतिम अशा प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी स्वरा ग्रुपने या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केलेला, त्याच्या ह्या संधीचा फायदा आपण त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे. ही मुकाबले में प्लान बन रहे हैं, मतलब एक बार फिर प्लान बन रहे भी और बदल रहे हैं. मतलब पहले मैच में जो प्रारंभिक जोड़ी थी, आज पहली इनिंग की कहानी देखें तो अलग एक बार फिर जोड़ी थी. अब इस मैच में देखिए बदलाव हो रहा है. इस मैच में देखिए जो प्रारंभिक जोड़ी है जिसमें बदलाव किया गया है कप्तान द्वारा. राहिल स्ट्राईकला राहतोय, राहिल पठाण. आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय आमिर. पहिले षटक हाताळण्यासाठी संतोष जाधव, विजय जाधव याचा छोटा बंधू संतोष पिन्या. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर आपण पाहतोय की विजय जाधव याच्या सरळ पायावर चेंडू आदळतोय. फुल टॉस डिलिव्हरी होती, मात्र त्याचा समाचार घेता आला नाही तो राहिल पठाणला. 89 धावांचं लक्ष्य आहे. संतोष इथे मात्र घुटना टेक फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. सुदैव राहिल पठाणचं बायच्या स्वरूपात ही अवांतर धाव मिळते. एका धावेने इथे मात्र अकाउंट ओपन होत आहे ते श्री बालाजी चॅम्पियन्स टीमच्या संघाचं.
सैंडी, इस मुकाबले में संतोष पुनिया की बात करें तो बिल्कुल एक ऐसे गेंदबाज है जो ऑफ स्टंप के आसपास या ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हैं और ज़्यादा गेंदें इनके स्टंप के अंदर नहीं होती है। तो जो शॉट खेलने का प्रयास, मन बना के खेलने का जो प्रयास किया गया था, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ बल्लेबाज को। संतोष बॉल बॅक ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये धाबाची संधी, डायरेक्ट हिट. येस, अंपायर डिसिजन आउट. संडी, इससे पहले अनिकेत राउत जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, गेंद उनका पीछा कर रहे थे, 5 कैचेस इन्होंने पकड़े थे। उसके बाद में देखिए करण रावले ने इस मुकाबले में एक 48 रन की शानदार पारी खेली है। अब गेंद उनका पीछा कर रही है और एक अच्छा थ्रो, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट हिट लगाया था। अब जाकर तीसरे अंपायर, थर्ड अंपायर का इशारा मुन्ना अब पठान कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सैंडी, डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं। तिसऱ्या पंचांच्या कक्षेमध्ये हा निर्णय पोहोचवण्यात येते मुख्य पंचांकडून. तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाते टेक्निकल रूम मधून. हा फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद आहे का? तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाते. मुख्य पंचांनी फलंदाजाला बाद ठरवलं होतं. आता तिसऱ्या पंचांकडे रिव्ह्यू मागण्यात आलेला आहे. बॅट्समन रिव्ह्यू आहे. आणि फलंदाज बाद ठरवण्यात आलेला आहे. तिसऱ्या पंचांनी फलंदाजाला बाद ठरवलंय. क्रमांक 3 वर फैजान मेमन, 7 नंबर वरून 3 नंबर वर आणलंय फैजानला. संतोष, इथे मात्र सुरेख चेंडू, वेगवान चेंडू, विजय जाधवच्या पायाचा वेध घेताना दुसऱ्या वेळेला चक साठी रिव्ह्यू. चक साठी रिव्ह्यू केलेला आहे पंचांनी. तिसऱ्या पंचांकडे रिव्ह्यू मागितला आहे. फेअर डिलिव्हरी. 22च्या स्वरूपात 2 धावा मिळत आहेत आणि 2 धावेनी धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती एकच धाव मिळाली आहे 22च्या स्वरूपात. पहिली देखील बाई मिळाली होती. 22च्या स्वरूपात या 2 धावा आहेत. संतोष, या षटकातील पुढचा चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिडविकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल तत्पूर्वी 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांवर समाधान. धावसंख्या पोहोचते ती 4 वर. फैजान मेमन आपला अकाउंट ओपन करतोय. संघाची धावसंख्या 4. संतोष ऑन दी अप खेळतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय. कैवल्य मात्र फक्त एकच धावावर समाधान मानतोय फैजान. और इस मुकाबले की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है जिसमें आपको रन तो बनाने हैं टच के ऊपर एक
आपण पाहताय स्वरा युवा ग्रुप प्रेझेंट टेनिस क्रिकेटचा एक अप्रतिम सोहळा PDDPL सीझन 1. फुल टॉस चेंडू स्लॉक स्वीप करतोय. चेंडू हवेमध्ये झेलची संधी आणि फलंदाज बाद. रितेश ने बाउंड्री पर बहुत अच्छा कैच लिया, काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेलने की कोशिश की गई थी और मिडल ऑफ द बैट नहीं खेल पाए. एक बार फिर फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन जहां रितेश स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, सैंडी वहां गेंद इनके गोदी में चली गई. बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है ये. अर्शद होंडो, अर्शद मेमन, दहा धावा धावफलकावर. आता मात्र संघाची स्थिती सुधारायची असेल तर अर्शदलाच पुढाकार घेऊन एक चांगली फलंदाजीला प्रत्यय द्यावा लागेल. जसं प्रताप धन्यवाद मित्रांनो. आताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालंय. सन्माननीय रवींद्र म्हात्रे साहेब, माजी नगरसेवक आणि माजी बांधकाम समिती सभापती आणि सध्या नगरसेवक म्हणून कामगिरी पार पाडतायत. एक हसतमुख असा चेहरा आणि त्यांचा एक भव्य सत्कार आता आपण करणार आहोत आयोजकांच्या वतीने. या रवींद्रजी, तुषार संख्या आणि यतीन जाधव यांच्या शुभ हस्ते आपण त्याचे हकदार आहात साहेब. आणि या फुलांसारखे आपण नेहमी ताजे तवाने राहावे आणि सेवा करीत राहावे. आपण जो समाजसेवेचा व्रत घेतला आहे त्यात तुम्हाला खूप यश मिळावा आणि एक आदर्श नगरसेवक म्हणून आपली एक ठसा उमटावा अशा हार्दिक शुभेच्छा. जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. थँक्यू. आपण पाहतोय एक जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रत्ययकरण करतोय तो गोलंदाज सूरज. उंची कमी आहे मात्र आपली कीर्तीनी प्रभावित करतोय तो फलंदाजांना. अर्शदला प्रयत्न करावा लागेल. होंडोला आपला नॅचरल गेम खेळावा लागेल. इथे मात्र अप्रतिम रडार मध्ये येतोय चेंडू आणि चेंडू आमच्या सरळ कॅमेरामॅनला साइन करण्यासाठी येतोय. PDDPL ब्रांडेड षटकार. क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया और बल्ली के बीचों बीच खेलते हुए शरीर का संतुलन बहुत बढ़िया था. और आवाज आई और सीधी गेंद लॉक ऑफ क्षेत्र में, जहां कैमरामैन टेनिस क्रिकेट .in के कैमरामैन है साहिल, उनकी तरफ गेंद आई थी. तो एक अच्छा स्ट्रोक था. मैच में थोड़ा सा जान डालते हुए दोनों बल्लेबाज, एक तरफ फैजान, एक तरफ होंडो है. और ये गाड़ी अगर रंपम पम जानी चाहिए तो इनको खेलना पड़ेगा, इनको खेलना पड़ेगा. आखिर तक खेलने की जरूरत है, तब जाकर मजा आएगा. और सामने से एक विकेट की तलाश में रहेंगे गेंदबाज. होंडोला आपला नॅचरल गेम खेळावाच लागेल, कारण जर 89 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करायचं असेल तर अशाच प्रकारची खेळी साकारणं अत्यंत आवश्यक आहे. धावफलकावर धावा आहेत 16 धावा. 2 षटकं समाप्त झाली आहेत. पहिल्या षटकात 5 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकात 11 धावा आल्या. एकूण लक्ष्य आहे 89 धावांचं. 16 धावा पूर्ण केल्या आहेत. अजूनही विजयासाठी जवळपास 73 धावा आवश्यक असतील. चोवीस चेंडू आणि 73 धावा. 24 बॉल रिमेनिंग अँड 73 रन्स रिक्वायर्ड. संतोष येतोय आपलं वैयक्तिक दुसरं, सांघिक तिसरं षटक घेऊन. इथे मात्र चेंडूला पूल केलं जाते. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक येतोय आणि प्रताप कुठली चूक करत नाहीये. अप्रतिम झेल प्रताप मार्फत यश मिळते संतोषला. फलंदाज बाद. संटी लग रहा था कि एक बार फिर ये जो जोड़ी वो कमाल करेगी, फैजान मेमन हर्षल. लेकिन इसी वक्त अगर देखें तो टप्पा खाने के बाद उछालता थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई और गेंद को ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैकलिप का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला. ज़्यादा ऊपर चलेगी गेंद. प्रताप ने बिल्कुल बाउंड्री पर कोई गलती नहीं की है.
इस मुकाबले में स्ट्राइक रोटेट करना भी बहुत जरूरी है। लाइफ लाइन को आपको नहीं भूलना है। एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज ने खेल दिया था, खास करके हर्षल मैदान के अंदर आए थे और बढ़िया बल्लेबाजी वो कर रहे थे, तो उनको मौका देने की जरूरत थी। स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है, लाइफ लाइन को आपको नहीं भूलना है। संतोष पहिले चेंडूवर गडी बाद करतोय। हा तिसरा धक्का बसतोय श्री बालाजी चॅम्पियन्स या संघाला। 23 चेंडू 73 धावा, 23 चेंडू 73 धावांचं लक्ष अजूनही उर्वरित। 89 धावांचा पाठलाग करताना श्री बालाजी चॅम्पियन्स रिव्हर्सचा अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न। बाईचा इशारा पंचांमार्फत। अवांतर धाव, धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना पोहोचते ती 17 वर। 22 चेंडू 72 धावा, 22 बॉल रिमेनिंग अँड 72 रन्स रिक्वायर्ड। हेलिकॉप्टर ड्राइव्ह, वाईड यॉर्कर हाताळला होता चेंडू। चेंडू डीप मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये, चांगलं क्षेत्ररक्षण। ज्याने 48 धावांची खेळी साकारली तोच करण रावळे। संतोष गौरवसाठी अंतिम क्षणाला लेट कट करण्याचा प्रयत्न केला होता। स्विंग केलं होतं, थोडंसं वेग कमी केला होता या वेळेला। अच्छी सोच है, सैंडी बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इनके पास रफ्तार तो है, उसके बाद में अगर लेन पे बदलाव करते, लेकिन आज देखिए लेग कटर गति परिवर्तन किया गया था, तो अच्छी सोच मैं समझ सकता हूँ चतुराई के साथ गेंदबाजी संतोष द्वारा। संतोष पुढचा चेंडू, या वेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय, धावता झेल टिपला जातोय, फलंदाज बाद। बड़ी सफलता मिलती हुई बल्लेबाज बिल्कुल जा रहे हैं और गौरव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरी एंड पर जब हर्षल जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अभी भी ये नहीं समझ पा रहे, अगर वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करे तो दूसरी एंड पर जाइए और मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, और अब जाकर खुद बल्लेबाज हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, शिकार बन के वापस जा रहे हैं। नक्कीच मागच्या सत्रामध्ये, मागच्या डावामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रताप आणि करण ही जोडी जशी अप्रतिम फलंदाजी करत होती तशाच पद्धतीचा प्रत्यय देणं यावेळेला गरजेचं आहे। अत्यंत आवश्यकता आहे धावांची ती श्री बालाजी चॅम्पियन्स संघाला विजय संपादन करण्यासाठी। मात्र आपण पाहतोय आता संपूर्ण जबाबदारी होंडोवर आहे आणि त्याला आता मात्र योग्य साथ देण्याची उर्वरित खेळाडूंनी तशी साथ देणं गरजेचं आहे। किरण येतोय खेळण्यासाठी। आता मात्र अप्पर कट, वीरेंद्र सहवागचं नाव घेतलं आणि वीरेंद्र सहवागच्या अंदाजाने खेळला गेलेला शॉट, चेंडू सीमा पार, पीडीटीपीएल चौकार। और सैंडी कहते हैं ना ये जगह बनती नहीं बनानी पड़ती है, थोड़ा सा एक बार पे पीछे चले गए, लेग ब्रेक गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को ऑन द टोज पॉइंट के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया। कमिटमेंट की कोई कमी नहीं थी, बाउंड्री लाइन पर एक बार फिर वो पीछा करने के लिए गेंद की तरफ चले गए थे, लेकिन क्या वो चोटिल हुए वो देखना बहुत जरूरी है। वापस आए विजय यादव, उनकी तरफ जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं एक बार फिर कोई परेशानी नहीं है, वो कह रहे हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता, बिल्कुल ये तैयार है यहाँ पर फील्डिंग करने के लिए। आपण अनिकेत राऊत यांना देखील पाहिलं, अनिकेत राऊत संघासाठी लढला। अनिकेत राऊतनी ज्या वेळेला पायाला क्रॅम्प आला होता थोडासा रिलीफ स्प्रेचा आधार घेतला, मात्र संघासाठी तो नक्कीच लढला। बिल्कुल, और दूसरी तरफ से बल्लेबाजी ये अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज किरण का, एक तरफ हर्षल है और ये स्ट्रोक अच्छा था, मतलब टप्पा खाने के बाद जब बाहर की तरफ गेंद जा रही तो बैकफुट पर चले गए और बढ़िया तरीके से पॉइंट के ऊपर से खेलते। स्कोरबोर्ड की बात करें तो स्कोरबोर्ड बन गया है 22 रन बन चुके हैं और 3 ओवर का खेल सैंडी, जिसमें कि संतोष की अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, और 3 ओवर के बाद अब चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं सूरज। स्ट्राइकर पर हर्षल, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा दारोमदार रहेगा, और आपके पास अभी भी 18 गेंदें, आने वाली 18 गेंदें शेष है और 67 रनों की जरूरत।
पुढील 3 षटकामध्ये मायक्रोफोनवर येतील प्रशांतजी आदवडे. और हमारे साथ चर्चा करने के लिए सैंडी बिल्कुल रहेंगे. इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चल रहा है, क्रूशियल मुकाबला और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मौका मिलता है सूरज. किरण नॉन स्ट्राइक किरण पर होंडो ऑन स्ट्राइक. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है. ऑन साइड पर डीप स्क्वायर ले की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर आई लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है और गेंदबाज सूरज ने शानदार कैच लिया है. सैंडी बड़ी मछली जाल में फंसी है, बड़ा विकेट बड़ा शिकार. अतिशय महत्वपूर्ण क्रुशियल मोमेंटचा हा क्षण नक्कीच आमच्या कॅमेरामॅनने टिपलाय. काय वेग होता चेंडूवर आणि कशा पद्धतीनं ज्या वेळेला चेंडू हवेमध्ये गेला, कमी वेळामध्ये तो धावाने तिथून धावला आणि तो झेल टिपला आणि हॉन्डोचा तो विकेट प्राप्त केला. मी कौतुक करेन स्वतः या गोलंदाजाचं, सूरजचं. अच्छा कैच बिल्कुल इस वक्त लिया सूरज ने. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए विशाल. 24 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है. पहली गेंद पर क्या स्टार्ट हुआ है. विशाल वल्टे और किरण के ऊपर पूरा दारोमदार. अभी तक 5 विकेट खोए हैं इस मुकाबले में बालाजी चैंपियन टीम ने. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार. ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक गैप में खेलते हुए टाइमिंग बन गया. संतोष बाउंड्री लाइन पर मौजूद है. जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 23 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट. नक्कीच चांगला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणं गरजेचं आहे. टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए और उड़ी उड़ी जाए वाला गाना बिल्कुल संदीप बजता हुआ उनके सर के ऊपर से गेंद 4 रनों के साथ. लेकिन ये चौका बहुत ज्यादा मच नीडेड बाउंड्री. थोडंसं लेझी क्रिकेट दिसलं. असं वाटलं होतं की सहजरित्या तो अडवू शकेल चेंडू, मात्र चेंडूने हुलकावणी दिली आणि चेंडू गेला सीमा पार स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये 4 धावांसाठी. ये गेंद लेग स्टंप की तरफ जाती हुई और मुन्ना पट्टा ने वाइड बॉल का इशारा कर. रन तो जरूर बनेंगे. भगवान एक दरवाजा बंद करते तो दूसरा जरूर खोलता है. थोड़ा इंतजार करके विकेट के ऊपर खड़े रह के बल्लेबाजी करने की जरूरत. रन संख्या फिलहाल स्कोर 28 रन. 4था ओवर प्रगति पर है. सूरज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और ब्रॉकल बगेन बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. स्टैटिक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए ऑन द टोज ऑन द नोज वाइड यॉर्कर. सैंडी आपको आना ही आना चाहिए, तभी जाकर आप बच सकते टेनिस क्रिकेट के स्केल में. 60 धावांची गरज आहे अजूनही 60 धावांची गरज. टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद वाइड बॉल का इशारा. रन तो मिस्टर एस्ट्रा के साथ भी आ रहे हैं. 59 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन 14 गेंदों का खेल, 59 रनों की जरूरत है तो बड़े शॉट की मांग हो रही है मैदान के अंदर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. सूरज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. फुल टॉस गेंद बल्ले के बीचों बीच है. संतोष गेंद के नीचे आना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है. कड़क है भाई कड़क है. हवाई फायर करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए. वेलकम 6 फॉर द बैटिंग साइड. नक्कीच फुलटॉस चेंडू होता, मेजवानी होती आणि त्या मेजवानीचा स्वीकार केला आणि चेंडू आपण पाहतोय मिड विकेट आणि काव कॉर्नरच्या वरून सीमा पार जातोय महिला स्टँडच्या बाजूला 6 धावांसाठी. ये अच्छी गेंद थी, बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में. बिल्कुल यहाँ प्रताप और अब जाकर यहाँ खिलाड़ी बिल्कुल बदला है. प्रताप बड्डी बेस्ट कवर की तरफ चले गए हैं और अब जाकर रन संख्या फिलहाल 37. 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी और 12 गेंदों में जीतने के लिए समीकरण की अगर बात करें तो इस वक्त अभी भी बहुत बड़ा फासला बना हुआ है. 12 गेंदों में 52 चाहिए और सैंडी कुएं का पानी बहुत गहरा है. निखारने के लिए आपको मेहनत से बात नहीं भरेगी, मशक्कत करने की जरूरत है. 6 चेंडू मागे 26 धावा असं समीकरण आलंय. 12 चेंडू आणि 52 धावा. चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट बनाम बालाजी चैंपियन. ये मुकाबला समय ज्यादा न लें. स्वरा इंडियन टीम के कप्तान को विनती है, दरख्वास्त है, आप रेडी रहे.
उसके बाद में चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट और बालाजी चैंपियन, यहाँ से जो टीम जीतेगी बिल्कुल स्वरा इंडियन के खिलाफ खेलने वाली है। 12 गेंदे 52 रनों की जरूरत है। बालाजी चैंपियन फिलहाल अभी भी स्ट्रगल करते हुए। फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया, डीप एक्स्ट्रा कवर, इस पर एक्स्ट्रा कवर पर वैसे खिलाड़ी मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर का क्षेत्र में सैंडी खेलना चाहते थे, लेकिन शानदार फील्डिंग संतोष द्वारा रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज महेंद्र, बल्लेबाज विशाल और किरण मैदान के अंदर। शपलों के आंसर पर खेलने का प्रयास किया गया, गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाजों के लिए। आपके पास अभी भी 10 गेंदें हैं और 10 गेंदों में जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है। प्रेशर पूरी तरह से अगर देखें तो इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी यहाँ तैनात है। बहुत महत्वपूर्ण ये ओवर और अच्छा स्ट्रोक कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला गया था। अब जाकर आपके पास अभी भी 9 गेंदें हैं और जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज महेंद्र, टप्पा खाने के बाद उछाली में गेंद, तो गेंद एक बार फिर तारामंडल में ओहो मिस्टर स्ट्रोक था। टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है। अगर सैंडी ये जो विकेट है जिसमें टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर गेंदें आ रही, तो आपके पास पुल और हुक होना बहुत जरूरी है। अगर आप हुक नहीं करेंगे, आप पुल नहीं करेंगे, तो आपका शिकार भी हो सकता है। बढ़िया गेंदबाज महेंद्र द्वारा। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जा रही है, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए महेंद्र की। यहां इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज अभी भी संघर्ष कर रहे हैं बालाजी चैंपियन के। आपके पास गेंदे फिलहाल 7 गेंदों का खेल शेष है। इस वक्त बड़े शॉट नहीं आ रहे, 48 रनों की जरूरत है, तो ये मैच बिल्कुल बालाजी चैंपियन से दूर जाता हुआ। चैंपियन आनंद टाइगर रोहिदास पाटिल बहुत खुश है। शानदार खेल आज चैंपियन आनंद टाइगर की तरफ से रहा करण रावरे का, जिन्होंने 48 रन बनाए थे। और दूसरी तरफ से अगर देखें, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी संतोष पिना। एक बार फिर मौका मिला था महेंद्र को, इससे पहले आपने बिल्कुल देखा था सूरज को, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर फिलहाल अपने बोरिंग बार पर गेंदबाज तैयार। टप्पा खाने के बाद उछालते भी गए, ऑन साइड पर हुक करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए हैं। अभी भी अगर देखें तो गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ पा रही है, वो सबसे बड़ी समस्या। आखिर गेंद पर सिंगल है, 6 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष। जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है और इस वक्त चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट की टीम का पलड़ा बिल्कुल भारी है। बालाजी चैंपियन स्ट्रगल कर रहे हैं। जीतने के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की गेंदबाजों ने। संतोष पिना के ऊपर जिम्मेदारी थी। उसके बाद में अगर देखें तो आज बढ़िया प्रदर्शन रहा है सूरज का। महेंद्र को मौका मिला, महेंद्र ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब रितेश की तरफ आए हैं, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी। रितेश के पास भी काबिलियत है, जबरदस्त खेल इनका रहा है पिछले 4-5 सालों में। रितेश केनी और अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी स्क्वायर लेके खिलाड़ी है, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। ये शानदार छक्का। लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं और टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर गेंद नहीं आए, उछाल ज्यादा नहीं था और बल्लेबाज के लिए बैकफुट पर समय मिला और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए। इस बार भी आसमान की तरफ, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए शानदार स्ट्रोक, 2 इन अ रो। चार गेंदों का खेल अभी भी शेष है और
35 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो पहली 2 गेंदों पर 2 अच्छे स्ट्रोक विशाल के बल्ले से जरूर आए हैं। राउंड विकेट रितेश, इस बार ये तीसरा है, बल्ले के बीचों में टाइमिंग बढ़िया और गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए बैक टू बैक ये तीसरा छक्का है विशाल लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। तीन गेंदों का खेल अभी भी शेष और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। लक्ष्य वैसे बड़ा था, पहले 5 ओवर में बढ़िया गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी, लेकिन इस ओवर में नीतीश के ऊपर हमला करते हुए बल्लेबाज विशाल। इस बार यह चौथा हो सकता है, क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। शानदार स्ट्रोक, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के बल्लेबाज विशाल के। 2 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है और इस दबाव की स्थिति में विशाल बहुत बढ़िया पारी खेल रहे हैं। नीतीश के ऊपर दबाव, 2 गेंदों का खेल, 23 रनों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल विजय बहुत शांत है। उनको मालूम है कि बैक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बल्लेबाज देखिए, इनके पास पाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से हार के कगार पर है, तो क्या मैजिक होगा मैदान के अंदर वो देखना बहुत जरूरी है। 4 गेंदों में 4 छक्के बल्लेबाज विशाल के बल्ले से लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर रितेश, क्या वो 5वां छक्का आने वाला है? ऑफ के बाहर बढ़िया तरीके से एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए 4 छक्के और उसके बाद में चौका है। 1 गेंद और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद शेष, छोटी गेंद हुक के ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर संतोष पीलिया है। आखिरी गेंद पर बिल्कुल यहाँ 1 रन या कोई रन नहीं है, एक बार फिर कोई रन नहीं है, लेकिन अच्छी पारी विशाल द्वारा। तो ये मुकाबला चैंपियन आनंद टाइगर स्पोर्ट के टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत लिया है। मुकाबले में गेम चेंजर खिलाड़ी की बात करें तो बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन और गेम चेंजर खिलाड़ी है मिस्टर करण राव रे, जिन्होंने 48 रनों की शानदार पारी के लिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर हम जाएंगे टॉस बॉक्स की तरफ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या।